हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। बेटा आज देखेंगे हम लोग नवंबर मंथ के कुछ करंट अफेयर्स जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर सेकेंड वीक। सो नवंबर मंथ का सेकेंड वीक अभी ख़त्म हुआ, सो उसी के ही करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने आया हूँ। सो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट की। मोटिवेशन कोट आज का बहुत ही अच्छा है। टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट यूर सेल्फ। टीचर सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, इसका मतलब यही है कि आपके लिए दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन आपने एंटर खुद होना है उस कमरे में, उस जगह पे जहाँ पे टीचर आपको भेज रहा है। सो टीचर की गाइडेंस के बिना कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपको याद रखना है और उसी को, किसी को मेंटर मान के, किसी एक बंदे को मेंटर मान के आप अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है ना। सो अच्छी बात है। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। ये कब मनाया जाता है? 7 नवंबर। जब भी ये 7 नवंबर निकला है, इस दिन को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल इसको मनाया जाता है 7 नवंबर को, ठीक है जी। सो दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड विद द सोल पर्पस ऑफ रेसिंग अवेयरनेस, ताकि सेफ्टी ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होती हैं उनकी हमें सेफ्टी करनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर केयर ज़रूरी है उनकी, ताकि बच्चे आगे जाके कोई मुश्किल उनको ना आए, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। इन्फेंट प्रोटेक्शन डे आपको याद रखना है 7 नवंबर। नेक्स्ट आ जाएगा नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। कैंसर की अवेयरनेस हमारे देश में मनाई होती है। कैंसर अवेयरनेस डे भी 7 नवंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कैंसर इज़ द सेकेंड मोस्ट डेडली डिसीज़ दैट कॉज इज डेथ अमंग पीपल। सबसे ज़्यादा डेथ होने के चांसेस कैंसर के साथ हैं इस बार, ठीक है। मतलब WHO ने ये साबित किया है, सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द नेशनल एजुकेशन डे। वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, उनकी ये बर्थ एनिवर्सरी थी इस दिन। वो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इन 1992 को उनको अवार्ड भी मिला है। वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे देश के, आज़ाद भारत के, ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आ गया इस बार की थीम, वो क्या थी? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन। जो थीम है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है डेज के दौरान। डे याद रखने इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट होती है। चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये इस बार की नेशनल एजुकेशन की थीम थी बेटा। नेक्स्ट आ गया पहला क्वेश्चन, हु वॉन द एशियन कॉन्टिनेंटल ओपन चेस चैंपियनशिप। ओपन चेस चैंपियनशिप में एशिया की जीत थी जो, उसमें किसने जीता है, ठीक है। चेस आपको पता ही है, आर प्रगनंदा ये हमारे चैंपियन बने हुए हैं। ये इन्होंने जीत लिया है एशियन कॉन्टिनेंटल ओपन चेस चैंपियनशिप को, ठीक है। इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं ये बेटा। आर प्रगनंदा, आपने नाम याद रखना है इस चीज़ का, ठीक है। ये कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 26 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक हुई है। पी प्रगनंदा अनबीटन रहे हैं पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, ठीक है जी। वो आगे के लिए FIDE वर्ल्ड चेस कप के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। बड़ी ही अच्छी बात है बेटा। आपने ये याद रखना है, आर प्रगनंदा नाम याद रखना है। Who has become Byju's first global brand ambassador for its social impact आर्म एजुकेशन फॉर ऑल। बाइजू के जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं मेसी। ये हैं मेसी, लॉनन मेसी, ये बने हैं हमारे बाइजू के ब्रांड एम्बेसडर। अर्लियर दिस ईयर बायजूस बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। ये कहाँ पे हो रहा है? कतर में हो रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो एक ही क्वेश्चन से बनते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो लेके आता हूँ, आपके सामने लिखा होता है। वो आपको 2 मिनट के लिए पॉज करके आप राइट डाउन भी कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। ये मेसी हैं, इनकी पिक्चर आपके सामने है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रिसेंटली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है रिसेंटली, किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, से कौन सी कंट्री है? सो आंसर आएगा स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड में आप पिक्चर देख सकते हो कितनी बड़ी ट्रेन है ना। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है कि सबसे लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड की। तो स्विट्ज़रलैंड ने अभी अभी जो रिकॉर्ड बनाया है वो उसमें 100 कोचेस यूज़ किए हैं 1910 मीटर, ठीक है नहीं, 1910 मीटर यानी कि 1.9 किलोमीटर कह सकते हो आप लोग, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 4550 सीट्स हैं इसमें। द ट्रेन वाज सीन पासिंग थ्रू माउंटेन लैंडस्केप इन द स्विस एल्प्स, ठीक है। सो इसने क्या बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। सो बड़ी अच्छी बात है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग ट्रेन बन गई है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। सो 1.91 किलोमीटर, 2990 टन वेट है इसका, 100 कैरियजेस हैं। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बना है। स्विट्ज़रलैंड आपने नाम याद रखना है। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी और कैपिटल है बर्न एंड करेंसी है स्विस फ्रैंक, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ गया जी, अडानी न्यू इंडस्ट्रियल लिमिटेड हैज़ इंस्टॉल ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड विंड टर्बाइन जनरेटर, WTG विंड टर्बाइन जनरेटर कौन सी स्टेट में लगाने जा रही है अडानी ग्रुप, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा गुजरात। हाँ जी, गुजरात में मैक्सिमम जो होते हैं ना यानी कि व्यापार कह सकते हैं किस चीज़ को, वो ज़्यादातर होते हैं वहाँ पे गुजरात में। तो अडानी साहब जो हैं वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड हैज़ कंस्ट्रक्टेड अ विंड टर्बाइन, कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात में मुंद्रा में, ठीक है। सो बेसिकली ये बहुत ही लंबी होएगी, मतलब हाइट इसकी बड़ी ऊंची है, ठीक है। सो ग्रोथ प्लान फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डेट इज़ टॉलर देन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। 200 मीटर टॉल, कैन पावर ऑफ 4000 हाउस होल्ड विद 5.2 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर सकती है। सो गुजरात की बात हुई है, गुजरात के CM जो हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं। जो इसके CEO हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं MWL के, ठीक है। वो कौन है, वो हैं मिलिंद कुलकर्णी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया, विच पिलग्रिमेज सेंटर टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। सो आंसर आ जाएगा मथुरा वृंदावन। ये बन गई है जी जहाँ पे कार्बन न्यूट्रल होने वाला है 2041 में, ठीक है। इन्होंने ये बोला है, यूपी की गवर्नमेंट ने ये एम किया है कि हमारा जो मथुरा और वृंदावन है इसको नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बना देना है 2041 तक, ठीक है जा। दिस मीन्स दैट टूरिस्ट व्हीकल्स जो होंगे वो बैन कर देंगे, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे उनको अलाउ कर दिया जाएगा। ऑल 252 वाटर बॉडीज एंड 24 फॉरेस्ट इन द एरिया विल बी आल्सो बी रिवाइव्ड, ठीक है। ऐसी सारी बातें यूपी की गवर्नमेंट ने बोली हैं, ठीक है जी। हु अनवील्ड पंचायती राज रूल डेवलपमेंट एजेंडा बुकलेट, सो इसकी बुकलेट जारी हो गई है। गिरिराज जी ने इसकी बुक जारी की है, यूनियन मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट के एंड पंचायती राज के, गिरिराज सिंह, ये आपको नाम याद रखना है। उन्होंने ये बुक जारी की है, किस रिगार्डिंग है, पंचायती राज के रिगार्डिंग। सो इस बुक के दौरान क्या होगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स, मनरेगा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, PM आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना एक्सेट्रा, जो भी ये स्कीमें हैं इसमें दी जाएंगी, ठीक है। सो इट विल बी मेड अवेलेबल एट ईच ग्राम पंचायत इन द कंट्री, हर एक जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे भी ये अवेलेबल होगी, ठीक है जी। गिरिराज सिंह आपने नाम याद रखना है। 11th ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग 2022 की जो ऑर्गेनाइज हुई है कौन से प्लेस पे हुई है, कलाईकुंदा, ठीक है। ये कलाईकुंदा जगह है, ठीक है जी। ये इंडियन एयरफोर्स और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स इन दोनों के बीच में हुई है। कलाईकुंडा जो है वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज हुई है, ठीक है। आपने याद रखना है, इंडियन एयरफोर्स शुड शोकेस Su-30 MKI, जैगुआर MiG-29 एंड LCA तेजस एयरक्राफ्ट, ये आपने नाम याद रखना है। 9 से 18 नवंबर तक चलेगी, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्लेस, ये जगह और ये मिलिट्री ट्रेनिंग।
आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ कमीशन के चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ये बने हैं, फॉर्मर जस्टिस है ये, ऋतुराज अवस्थी बने हैं हमारे लॉ कमीशन के चेयरमैन। द सेंटर हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो ये कहाँ के जस्टिस थे? कर्नाटका हाई कोर्ट के। ऋतुराज अवस्थी एज अ चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। He was a judge of Allahabad High Court. The appointment comes after more than 2 years after a law commission was notified on February 2024 को, ठीक है। सो द लॉ कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 3 years, इंपॉर्टेंट है। अदर मेंबर्स कौन कौन से हैं? जस्टिस KT सनकरण, फॉर्मर केरला के हाई कोर्ट जज हैं। प्रोफेसर आनंद पलीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर रका आर्य एंड M कर्मनिंथी, ठीक है जी। आपने नाम याद रखना है। ऋतुराज अवस्थी जी का चेयरपर्सन बना दिए हैं ये 22nd लॉ कमीशन के। 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन के आते हैं, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ गया आपके लिए, इसरो प्लान ऑन एक्सप्लोरिंग द मून्स शेडो रीजन इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। सो इसरो हमारे इंडिया का है, ये जापान के साथ क्या कर रहा है, उसकी हेल्प के साथ, कोलैबोरेशन के साथ एक्सप्लोर करेगा कि जो हमारा मून का जो शेडो वाला एरिया है उस चीज़ को ये कि क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा। सो आफ्टर मिशन टू द मून्स एंड मार्स, नाउ इसरो ने प्लान किया है जापान के साथ, जो जापान की जो अपने एजेंसी है, कौन सी है? जैक्सा, जैपनीज़ एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों के नाम इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया है, सेंडिंग लूनार रोवर टू एक्सप्लोर द परमानेंट शेडो रीजन टू द मून। जो परमानेंट रहता है मून का जो फेस, जो शेडो वाला एरिया है, ब्लैक वाला पार्ट है, उसको एक्सप्लोर करने की सोची है इसरो एंड जापान ने, ठीक है जी, इंडिया एंड जापान ने। नेक्स्ट आ गया, हु अनवील द लोगो एंड मोटो ऑफ G20 प्रेसिडेंसी टू बी होस्टेड बाय इंडिया। सो PM मोदी ने इसका जो लोगो है वो अनवील किया है, उसका मोटो भी अनवील किया है। सो लोगो आपके सामने आपके पिक्चर में दिख रहा होगा। सो ये क्या कर रहा है, बेसिकली G20 की प्रेसिडेंटशिप जो है वो इंडिया के पास आने वाली है। सो इसको देखते हुए इंडिया का जो फ्लैग है ना, सैफरन वाइट और ग्रीन, ये दिखाया हुआ है इस पिक्चर में। G20 लिखा हुआ है और साथ में ब्लू कलर की अर्थ दिखाई हुई है। इट जस्ट अपोजेज द प्लैनेट अर्थ विद द लोटस, ठीक है, लोटस दिखाया हुआ है। सो लोटस, इसका क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है बेटा। सो इंडियाज़ नेशनल फ्लावर है ये, इसलिए ये बनाया हुआ है। सो अर्थ रिफ्लेक्ट्स इंडियाज़ प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ, वन इन परफेक्ट हार्मनी विद द नेचर, ठीक है। सो द थीम ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी इज वासुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये इसका जो है थीम है वो नीचे लिखी हुई है, आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रही होगी, वासुदेवा कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए क्वेश्चन, ये संस्कृत का वर्ड से डिराइव किया हुआ वर्ड है, ठीक है। सो बिलो द G20 लोगो इज भारत रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ये कौन सी स्क्रिप्ट है? देवनागरी। नेक्स्ट आ गया जी आपके सामने 3 इंडियन वुमेन्स ऑन फोर्ब्स एशियन वुमेन बिजनेसमैन। जो कौन सी बनी है, 3 लेडीज़ बनी हैं, ये आपके सामने पिक्चर है। सो तीनों के नाम आपके सामने हैं। नमिता थापर जो हैं एमक्योर फार्मा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। गज़ल अलगा जो हैं मैमा अर्थ, आपने नाम सुना होगा, उसकी फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं। और सोमा मंडल इज़ द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल की जे चेयरमैन है। ये इन तीनों के नाम फोर्ब्स में जो मैगज़ीन है रिलीज़ करता है, जो एशिया का होता है, उसमें एशियन की जो बिजनेस वुमेन है ना टॉप पे, उनके नाम हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे सामने, विच कंट्री टू होस्ट 2023 वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप वर्ल्ड है ना वुमेन, ये कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? इंडिया 2023 में। बड़ी ही अच्छी बातें हैं, G20 को होस्ट करेगी इंडिया,
है ना, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप को जो है इंडिया होस्ट करने वाली है 2023 में। सो ऐसी बातें, ऐसे क्वेश्चन जो हैं बहुत बन के आते हैं बेटा, इसको आपने याद रखना है। BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ कंफर्म दैट 2023 IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप विल बी हॉस्टेड बाय इंडियन एंड इन न्यू दिल्ली। दिस विल बी द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार हो रहा है व्हेन द प्रेस्टिजियस वुमेन्स कंपटीशन विल बी हेल्ड इन इंडिया। पहले कब हुआ था? 2006 में, फिर 18 में, अब 2023 में होने वाला है। ठीक है, इन 2017 यूथ वुमेन्स बॉक्सिंग चैम्पियनशिप टुक प्लेस इन गुवाहाटी। ये 3 बार हो गया। ठीक है, 6 एंड 18 न्यू दिल्ली में हुआ था एंड अब गुवाहाटी में है, नेक्स्ट अब न्यू दिल्ली में होने वाला है। राइट है। नेक्स्ट आ गया आपके सामने IBA के प्रेसिडेंट ओमर क्रेमलिव, ये आपने नाम याद रखना है। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मैरीलैंड। मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? अरुणा मिलर। ये है अरुणा मिलर। इंडियन है, अमेरिकन इंडियन, इंडियन अमेरिकन है, इंडियन के ओरिजिन है, अमेरिकन में चले गए होंगे अमेरिका में। मैरीलैंड के क्या बने हैं? फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन गवर्नर। राइट है। सो 58 एज के हैं एंड शी इज़ आल्सो द फर्स्ट साउथ एशियन वुमेन, साउथ एशिया की वुमेन भी यही बनी हैं जो इस इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे पहुंची हैं। शी वॉज बॉर्न इन हैदराबाद इंडिया इन 1964 एंड वॉज इमिग्रेटेड टू द US व्हेन शी वॉज 7 year old। शी बिकम US सिटीज़न इन 2000 में सिटीज़न बनी और वहाँ पे जाके इन्होंने काफ़ी काम किए, तभी इस पोजीशन पे पहुँचे हैं। बेटा आजकल लोग बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप बस आइल्स की और बाहर चले गए, बस टाइम पास करने चले गए। अगर आप बाहर जा सकते हो तो कुछ अच्छा करो, अपने देश का नाम रोशन करो, जैसे ये कर रही हैं। आगे इंडिया लग रहा है, इंडियन अमेरिकन लग रहा है। ठीक है, सो बहुत कुछ होता है दुनिया में, बहुत कुछ काम है दुनिया में करने वाले, आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया जी आपके लिए, हु बिकम द फर्स्ट बैटर, बैटिंग करने वाला, टू स्कोर 4000 रन इन T20। ठीक है, ये इसका नाम आप लोगों को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। विराट कोहली। विराट कोहली ऐसे पहले बैटर बने हैं जिन्होंने 4000 रन बनाए हैं। ठीक है, T20 में, ये हिस्ट्री में पहली बार लिखा गया है विराट कोहली का नाम। ठीक है जी, जो ऐसी पोजीशन पे पहुंचे हैं। सॉरी, हाँ जी। सो इससे पहले जो थे विराट कोहली हैज़ स्क्रिप्टेड हिस्ट्री एज ही बिकम द फर्स्ट बैटर इन द हिस्ट्री टू रीच 4000 इन T20। कोहली रीच द लैंडमार्क इन द सेकेंड सेमीफाइनल, जब ये बना इंग्लैंड के खिलाफ हुआ। ठीक है, इसमें ये इन्होंने ये चीज़ मतलब कि रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। अर्लियर कोहली बिकम द ऑल टाइम लीडिंग रन स्कोरर इन द मेंस T20 वर्ल्ड कप्स अगेंस्ट बांग्लादेश इन, ठीक है, एडिलेडा, ओवरटेकिंग माहेला जयवर्धन's रिकॉर्ड 1016 रन्स विच वाज सेट इन 2014। सो कोहली रिमार्केबली raised to magnificent milestone 53.34. He is the only batter in the shortest format to average over 50 and reach the milestone in 115 मैचेस। राइट है जी। सो नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द वीक। अब क्वेश्चन ऑफ द वीक हमारे सामने है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। सो ऑप्शन है आयर लैपिड, आइसेक हॉर्जोग, नेफ्तली बेनेट एंड बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक है, सो अपना आंसर ज़रूर कमेंट करें बेटा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को एंड शेयर करें। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।